शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। इस लाइन का अर्थ ये बनता है कि श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। सुंदर बुद्धि, सुमति भूमि का मतलब होता है सुंदर बुद्धि भूमि है। हृदय अगाधु, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण समुद्र हैं। और बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। और साधु संत मेघ हैं, वे श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुसीत लताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है। जो प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुसीत लताई, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। सुखद सीत रुचि चारु चिराना, वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो गया। सुठि सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेई एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, जैसे भुषुंडी गरुड़ संवाद, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, तुलसीदास और संत, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, सात कांडी इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। रघुपति महिमा अगुनय बाधा, बर्णव सोई बर बार अगाधा। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। उपमा बीच बिलास मनोरम, इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। पुरैनी सघन चारु चौपाई, सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन अर्थात कमलिनी है। जुगुति मंजुमनि सीप सुहाई, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुभासा। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंग के कमलों के समूह सुशोभित हैं। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुभासा। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कवित गुण जानी, मीन मनोहर ते बहुभाति। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला।
सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिकचारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ धर्म कामादिकचारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। अर्थात सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम की गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप, समझव नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। मन का निग्रह यम नियम ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है। श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बना, सुख सुबिहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु। पुलक बाटिका बाग बना, सुख सुबिहंग बिहारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि यह चरित संभारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। जे गावहि यह चरित संभारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अति खल जे बिषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अबागा। अति खल जे बिषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। संबुक भेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसना। क्योंकि यहाँ घोंगे मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कांबी काक बलाक बिचारे। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति की जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ मन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जौ करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा।
हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। जौ बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा कर ताहि बुझावा। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल पाऊ। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सत्संग करौ मन लाई। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगा कर सत्संग करे। अस मानस मानस चख चाही, भई भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। भयो हृदय आनंद उछाहु, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहु। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरितासो, राम बिमल जस जल भरितासो। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। इसका नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवधा, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सुंदर कीर्ति रूपी सुहामनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सुहावन। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति बेचारा। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरीही, सुनत सुजन मन पावन करीही। इसका मूल मानस है और यह गंगा जी में मिली है। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनुसरी तीर तीर बन बागा। इस चौपाई का अर्थ होता है कि इसका मूल मानस है और यह गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं और महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। पिछले वीडियो में दोहा संख्या 35 से दोहा संख्या 40 तक के अर्थ हैं।
इस वीडियो में दोहा संख्या 40 के बाद की चौपाई से हम शुरू कर रहे हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सभी बेका। श्री सीता जी की स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो हसर सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। काई कुमति केकई केरी, परी जा सुफल विपत्ति घनेरी। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। हिम हिम सैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म ऊचाहु। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगल मय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा कथा खर आतप पौनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती सिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस प्यास मनो मलहारी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भवशम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोष। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है।
काम कोह मद मोहन सावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बार न मानस धोए, ते कायर कलि काल बिगोए। त्रिषित त्रिषित निरखि रवि कर भव बारी, फिर हई मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे जीव भी दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुना, गन गानी मन अनहवाई। सुमिरी भवानी शंकर ही, कह कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहाँ जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि भर मन। श्रीवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहाँ भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्जी गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जौ न कहूं बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है, और यदि नहीं कहता
तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि मैं अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहाई अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मनु गाव, होय न बिमल विवेक उरा, गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता।